हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के तहत एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। In this topic we discussed about the capacitor, how much energy stored in the capacitor. You know the capacitor is a energy store device. ये जो कैपेसिटर होता है एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होती है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि इसमें जब चार्ज ट्रांसफर हो, जब इसको हम चार्ज करते हैं किसी बैटरी या किसी सोर्स से, तो इसमें क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट में। जैसे हम देख रहे हैं दैट दिस इज द कैपेसिटर, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, एंड प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसको वर्क डन करना पड़ता है। देखिए कि यहाँ इंस्टेंटली कोई ना कोई चार्ज है Q डैश और माइनस Q डैश, और उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है प्लेट 1 से प्लेट 2 पर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसको एक वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन ही हमारा जो स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। लेट a parallel plate capacitor of capacitance C, the charge in the process of charging, the charge transfer in the process of charging of capacitor, the charge transfer from plate 1 to plate 2 and one plate to another plate. Work has to be done by the charge This work done stored in the form of potential energy. अब हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारा इसका एक प्रोसेसर हो गया। हमने मान लिया लेट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट द चार्ज ऑन प्लेट 1 is minus Q dash and on plate 2 is plus Q dash. The small charge Q is transferring from plate 1 to 2. So the work has to be done before that. वर्क डन से पहले अगर हमारे पास कोई चार्ज है और इन दोनों के बीच में कोई चार्ज हमने लिया Q डैश और माइनस Q डैश, तो इसमें पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, इसको हमने लिया V डैश, वो आ जाएगा Q डैश अपॉन C। C क्या मान के चला हमने, कैपेसिटेंस। और वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई डी क्यू डैश dW इज इक्वल टू V डैश इंटू डी क्यू डैश। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए Q डैश अपॉन C डी क्यू डैश। लेट नंबर 2, द कंप्लीट चार्ज इज ट्रांसफरिंग Q फ्रॉम 1 plate to 2 plate. The complete charge Q is transferred from plate 1 to 2. So complete work done is total work done W is equals to 0 to Q dash C dq dash.
इसका हम इंटीग्रेशन करें तो सी आपका कांस्टेंट है और क्यू डैश का क्यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो 1/c क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट इज 0 टू क्यू, क्यू की वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हम क्यू इज इक्वल टू क्या रख दें सी वी, तो ये जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, अगर हम सी के प्लेस पर क्यू अपॉन वी कर दें तो हाफ क्यू वी आ जाएगा। ये तीनों फॉर्म आपका एक ही की चीज है, एंड दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको कैसे निकालते हैं वो आप ढंग से देख लीजिए। इसी से रिलेटेड हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा होगा जब हमारे पास कैपेसिटर होता है, जब कैपेसिटर हमारे पास बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट है जिसको हमने प्लेट नंबर 2 दिया, ये प्लेट नंबर 1 दिया था नेगेटिव चार्ज, ये हमने Q ले लिया माइनस Q और ये प्लस Q, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। बात समझ आ रहा है? तो when the plates are charged, then electric field is set up between the plates. When capacitor is charged, there is an electric field is set up between the plates. So what is the energy density? Energy density means potential energy in capacitor per unit area, per unit volume. अब वॉल्यूम की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम d लेते हैं और ये एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या लेते हैं a, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor divided by volume. It means U upon AD. A क्या हो गया? Area of each plate और D is distance between them. U क्या होता है? हाफ Q स्क्वायर बाई C अपॉन AD. इसको हम स्मॉल u से दिखा सकते हैं. ओके, हाफ Q स्क्वायर को ले सकते हैं सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर. सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई A. देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए अपॉन AD इंटू C इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द C? वी कैन सी राइट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D. बचेगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D. कैंसिल हो गया यहाँ से, D तो कैंसिल हो गया, A स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. ये रह गया हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और हमारे पास E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E. पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर. हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिंपल है, हमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फॉर्मूला मालूम है, उसी के हिसाब से वॉल्यूम को मालूम हो गया, AD हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर C. और इसके हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है पहले सिग्मा क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, E का फॉर्मूला इन रेस्पेक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो सारी वैल्यूज को यहाँ रख देंगे और एक रिलेशन आएगा दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. दैट इज द
एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी मतलब कितनी उसके अंदर एनर्जी डेवलप हुई है, वो डिपेंड कर रहा है कि प्लेट के बीच में कितना गैप है, वो इस प्लेट का एरिया कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के हिसाब से आएगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में काम आते हैं कई बार। तो उन क्वेश्चंस में ये ना कोई टॉपिक है ना कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन है, बट दीज पॉइंट्स आर यूज इन द बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग कैपेसिटर्स दे रखे हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है द इंडिविजुअल एनर्जी के बराबर, सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी। क्यों होगी कि सपोज टोटल कैपेसिटेंस हमने मान लिया, हमने माना U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। अब सीरीज में क्यू तो सेम रहता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, और सीरीज के अंदर C इज इक्वल टू क्या होता है 1/c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। तो इसको क्या ले सकते हैं 1/C1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख दी हमने, तो ये क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ C3 एंड सो ऑन। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो उसके एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर होगी। सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही होता है, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। वो क्यों होता है, वापस वही चले, यहाँ लेंगे हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो उस तरह से लिया। और पैरेलल के अंदर C इज इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पढ़ा हुआ है हमने, इसमें वैल्यू रख दें तो हाफ इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर हाफ C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन। देयरफॉर दैट इज U1 plus U2 plus U3 and so on. So in both type of combination, the total energy is the sum of the individual energy of the capacitor. ये हमें ध्यान रखना है, चाहे सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। दूसरी चीज ये कुछ पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। इस पैरामीटर में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, और डाइलेक्ट्रिक में ये उस समय इसलिए नहीं समझाया पहले वाले पिछली वीडियो में क्योंकि इसमें एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर हम किसी एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज किया है, एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज कर रहे हैं और बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, अभी हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया और किसी भी इंसुलेटिंग हैंडल के माध्यम से, बाय द इंसुलेटिंग हैंडल के माध्यम से हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे डिस्टेंस का उसमें इंसर्ट कर दिया है, तो उसके पैरामीटर्स हमने लिए हैं चार्ज। इन पैरामीटर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो पहला कंडीशन लिया है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, और दूसरा लिया है रिमेन्स कनेक्टेड। दो कंडीशंस अलग अलग लिए हैं। तो पहला, अगर हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करके उसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर दिया, अब उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसे ही हमने बैटरी को अलग कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लेट पे चार्ज है वो वैसा का वैसा रहेगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हम चार्जिंग प्रोसेस में नहीं है, और चार्जिंग प्रोसेस में नहीं है तो टोटल चार्ज हमारा वही रहेगा जो चार्ज किया उस समय का। तो चार्ज इज नॉट चेंज आफ्टर द इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q नॉट। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है E इज अपॉन E नॉट अपॉन E। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E नॉट बाई K, तो ये हमारे पास सेम हो जाएगा। और B इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, यानी अगर E चेंज हो रहा है तो B भी चेंज होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास V नॉट बाई K, E नॉट बाई K इंटू डी दैट इज V नॉट अपॉन K आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर में तो K टाइम्स हो जाता है, और एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी K टाइम्स हो जाएगी। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इसमें हाफ K कैसे ले लें, किसी तरह से लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C को क्या कर दिया KC नॉट इंटू V नॉट को क्या कर दिया V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसमें चार्ज ले लेते हैं Q स्क्वायर
बाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, सॉरी 1/k आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि सी हमारे पास क्या हो रहा है कि चेंज, चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा है, और चार्ज चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है, सी क्या हो रहा है k टाइम ऑफ सी नॉट। तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट इंटू 1/k। तो ये k टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जब बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट है तो हमारे पास एनर्जी क्या, अब इसमें क्या होगा, जब बैटरी सेम है तो चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा और डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसमें चार्ज में इफेक्ट आएगा, तो इसलिए k टाइम्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों तरफ अपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, दोनों प्लेट पर पोटेंशियल बैटरी की वजह से क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, लेकिन चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और कैपेसिटेंस हमारा k टाइम ऑफ सी नॉट, और एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है k टाइम्स ऑफ क्यू नॉट आ रहा है। अगर हम यहाँ रखते हैं, अगर देखिए u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू का वैल्यू होता है k स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c k से k कट गया, तो k टाइम्स ऑफ हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी आ जाएगा, ये k टाइम्स आ जाएगा। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन k और यहाँ आ रहा है k टाइम्स। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों, ये पैरामीटर कई बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में हम ये ध्यान नहीं देते कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है या बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में ये ध्यान दें कि बैटरी हमारी कनेक्टेड है या उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो उन दोनों में अलग अलग इफेक्ट आएगा। ये जो दो टॉपिक हमने समझाए हैं ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, केवल हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में काम आते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 while the another capacitor of capacitance is charged to potential difference V2. The capacitors are now disconnected with the batteries and connected in parallel to each other. Find the total energy stored before the connected and after the connection. दोनों में पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिए कि इससे पहले हमने समझाया था कि अगर हम किसी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दें और चार्ज करें, पैरेलल में जोड़ दें और चार्ज करें, तो उसकी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, उसकी इंडिविजुअल एनर्जी के सम के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में है और फिर चार्ज कर रहे हैं। अभी यहाँ अलग अलग चार्ज है, फिर पैरेलल में ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि टोटल एनर्जी जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी। अभी हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों की अलग अलग एनर्जी है, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास कॉमन क्या होता है, पोटेंशियल। अब यहाँ पोटेंशियल दोनों चार्ज अलग अलग है, एक अलग चार्ज किया है, दूसरा अलग चार्ज किया है, दोनों की एनर्जी को हमने प्लस कर दिया, वो बिफोर द कनेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि अब हमने दोनों को चार्ज है और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, बैटरी हटाने के बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब जैसे ही हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसी चीज को, यानी कैपेसिटर को, तो ये दोनों के अंदर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कॉमन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या निकालेंगे हम, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल। तो कॉमन पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। Q इज इक्वल टू CV होता है, ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब हमारे पास निकालना एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस अपॉन कॉमन पोटेंशियल। B का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ये C1 प्लस C2 इससे एक बार कट जाएगा, आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास एक कनेक्शन के बाद आ जाएगी। ये दोनों एनर्जी अलग अलग आ रही है,
क्यों अलग अलग आ रही हैं? इसका कारण क्या है कि जब हम पैरेलल कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि पैरेलल में चार्ज ट्रांसफर होगा तभी तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होती है, और वो जो रेडिएशन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन से निकलते हैं। तो हीट एनर्जी की वजह से उसमें टोटल एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है आफ्टर कनेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसा क्यों होता है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, तो उस चार्ज ट्रांसफरिंग के प्रोसेस में एनर्जी रेडिएटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट एनर्जी जो रेडिएट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन टू द डिफरेंट टोटल एनर्जी बिफोर द कनेक्शन इन पैरेलल एंड आफ्टर द कनेक्शन इन पैरेलल। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, और इसलिए मैंने समझाया कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए कि हम कैसे किसी चीज को निकालना है। थैंक यू, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। ओके।